हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब रखा है तो उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से सिविल कैरियर टेक 101 को सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार देते रहें। और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी जेई या आरआरबी जेई या स्टेट एई और जेई की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर वीडियो में बात करूंगा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्डिंग स्टोन्स, जो कि भवन सामग्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम ज़्यादा टाइम ना लेकर के और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक्स इज नॉन एज, यानी कि प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइए। यह ऑप्शन नंबर ए अधिपट्टन यानी कि क्लेडिंग, या ऑप्शन नंबर बी वेदरिंग अपक्षय, या ऑप्शन नंबर सी ड्रेसिंग, या ऑप्शन नंबर डी उत्खनन। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहने वाला है, उत्खनन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेडिमेंटेशन रॉक्स। आपको ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से आपको सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल्स बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्वार्टाइज, ऑप्शन नंबर बी सेडिमेंट यानी कि सैंडस्टोन, ऑप्शन नंबर सी मार्बल, या ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, उसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, सैंडस्टोन या बलुआ पत्थर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके पहले से ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि सेल्सियस रॉक्स, या ऑप्शन नंबर बी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, या ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटिफाइड रॉक, या फॉलिएटेड रॉक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि सेल्सियस रॉक्स इज द राइट आंसर। ये क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि द रॉक्स दैट प्रोसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन आर कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ये सेल्सियस रॉक्स, या ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, या ऑप्शन नंबर सी अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, या ऑप्शन नंबर डी फॉलिएटेड रॉक्स यानी कि सल्कित रॉक्स। तो इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट इज द मोहस हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज, यानी कि टोपाज का जो यानी कि मोहस पैमाने पर हार्डनेस नंबर क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, 8 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ खनिज हैं जिनके मोह की कठोरता माप दे रखी है। तो इनकी कठोरता की माप क्या क्या है? तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपको नोट करके दे दिए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट। यानी कि मोह की कठोरता की माप, ये नेम है और ये कठोरता है। जैसे टाक का 1 होता है, जिप्सम का 2 होता है, और कैल्साइट का 3 होता है, और आपका फ्लोराइड का 4 होता है, और अपटाइट का 5 होता है, और फेल्सपार का जो होता है वो 6 होता है, और क्वार्टाइज का 7 होता है, और पुखराज का 8 होता है, और यानी कि कोरंडम का 9 होता है, और हीरा का यानी कि डायमंड का 10 होता है। ये वैल्यू आप याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे ही
अगर अगर मोह पैमाने पर अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो यही 10 हैं जो कि यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ से ये वैल्यू अगर आपको सीरियल नंबर से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बचेगा, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द हार्डेस्ट अमंग द नेचुरल स्टोन्स यानी कि लिस्टेड हियर। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से आपको बताना है जो हार्डेस्ट स्टोन्स है, नेचुरल स्टोन्स है, वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइम स्टोन जिसे आप चूना पत्थर कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी जिसे मार्बल या आप संगमरमर कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी जिसे आप सिलेट कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि ग्रेनाइट कैसा है, नेचुरल स्टोन्स है और ये हार्डेस्ट होता है इन चारों में से। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यानी कि अर्जिलियस रॉक्स आर मेड फ्रॉम। अर्जिलियस रॉक्स यानी कि जैसे आप हिंदी में कहते हैं मृतिकामय चट्टानें किससे बनी होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्ले प्रीडोमिनेट होती हैं, या ऑप्शन नंबर बी सिल्का, या ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट पाउडर, या ऑप्शन नंबर डी लाइम जिसे आप चूना बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि क्ले प्रीडोमिनेट होती है, यानी कि जो क्ले होती है इसमें मैन होती है, प्रधान होती है। तो इसमें कुछ मैंने टेस्ट दे रखे हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिला था, क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को मिला था कि हार्डेस्ट जिसमें क्या है कुछ इसकी क्या है हार्डनेस है, हार्डनेस के ऊपर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके परीक्षण हैं, टेस्ट हैं, और आपको एग्जाम में कोई ना कोई एक टेस्ट पूछने को मिल जाता है। तो यानी कि विशिष्ट गुरुत्व जो विशिष्ट गुरुत्व का परीक्षण किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, इकाई यानी कि यूनिट वेट के लिए। और ऑप्शन सेकंड है आपका जल अवशोषण किसके लिए किया जाता है, रंध्रों के लिए किया जाता है जिसे वो वॉइड्स बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 है अपघर्षण जिसे एब्रेशन टेस्ट बोलते हैं, जिसे आप घर्षण प्रतिरोध के लिए करते हैं। और 4 नंबर का है कठोर परीक्षण जो है आपका कठोरता के लिए करते हैं। अम्लीय परीक्षण हम अम्लीय गैस हैं तथा धुआं का प्रभाव का परीक्षण करने के लिए करते हैं। और बंधन परीक्षण जो किया जाता है कणों की आपसी बंधन के लिए किया जाता है। और सन्निघर्षण परीक्षण जो है घिसन व चिमटपन के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है जो संदलन का परीक्षण किया जाता है, यानी कि ये किया जाता है संपीड़न सामर्थ्य के लिए। और समघात परीक्षण जो किया जाता है चिमड़पन के लिए। और क्रिस्टलीय परीक्षण जो किया जाता है टिकाऊपन के लिए किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दोस्तों जो मैंने जो अभी परीक्षण जो बताए हैं तो इन परीक्षण को आप नोट कर लीजिएगा। और ये इन्हीं परीक्षणों से जो आपको मैंने 10 परीक्षण बता दिए, टेस्ट बता दिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो कि आपको आरआरबी जेई और एसएससी जेई में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूट इन सिलिशियस रॉक्स इज, यानी कि सिलिका में चट्टान में प्रमुख घटक क्या है। सिलिका में चट्टान होती हैं उसमें मेन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए चूना जिसे लाइम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्ले जिसे मृतिका बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी जिसे सिलिका बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी जिसे सिलेट बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, जिसे क्या बोलते हैं सिलिका जो आपकी मेन होती है सिलिका में चट्टान में प्रमुख होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इफ़ द रॉक्स कंटेन ओनली वन मिनरल इट इज नॉन एज। बताइए वो कौन सी, यदि कोई रॉक्स है वो केवल एक मिनरल को रखती है या उसमें एक मिनरल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं मोनो मिनरल रॉक्स कहते हैं। ये वन लाइनर का क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर
द रिजल्ट ऑफ द, जो सेडिमेंट्री का रॉक्स का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, अकम्युलेशन ऑफ वेदर्ड डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द टेस्ट कंडक्ट फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्यूबल मैटर इन सैंपल ऑफ स्टोन इज। तो वो किससे करते हैं, स्मिथ टेस्ट से करते हैं। जो आप टेस्ट कंडक्ट करते हो यानी कि वाटर सॉल्यूबल मैटर को प्रेजेंसी देखने के लिए, तो वो कौन सा टेस्ट करते हैं, वो इसे करते हैं हम स्मिथ टेस्ट को करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टोन लाई बिटवीन, यानी कि मोस्टली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कौन सी देखने को मिलती है, कितनी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए 2.0 से लेकर के 2.5, ऑप्शन नंबर बी 2.5 से लेकर के 3, और ऑप्शन नंबर सी 3.5 तक, या ऑप्शन नंबर डी 3.5 से लेकर के 4.4। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जनरली आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को लगेगी, वो देखने को मिलेगी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 2.5 से लेकर के 3.0 तक देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि मार्बल इज क्वाराइड बाई, मार्बल जो है कहाँ से उत्खनन करके निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है, मार्बल की खुदाई कैसे की जाती है, यानी कि मार्बल आपको कहाँ से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्लास्टिंग यानी विस्फोट करने से, या ऑप्शन नंबर बी उत्खनन से, या ऑप्शन नंबर सी यानी कि गर्म करके हीटिंग करके, या ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेजिंग से। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या राइट आंसर रहेगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। कैसे निकालते हैं इसे, क्या, हीटिंग करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, यानी कि 1-2 वर्ड्स में। कोलाइन क्या है, अर्जिलियस रॉक्स होती है। कोलाइन क्या होती है, अर्जिलियस रॉक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज़ द मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर मोस्ट वेदर रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक होती है, वो किसके अंदर होती है। ऑप्शन नंबर ए मार्बल जिसे आप संगमरमर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्वार्टाइज जिसे आप क्वार्टाइज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्लेट, ऑप्शन नंबर डी लाइम स्टोन जिसे आप चूना पत्थर कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। बी क्या है आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कि क्वार्टाइज। ओके, तो दोस्तों इनको आप बार बार वीडियो को देखिएगा, पॉज करके एक बार पॉज कर के देखिएगा और उसको अपने माइंड में रिमेंबर कीजिएगा, और यानी कि इन क्वेश्चनों को स्टोर कीजिएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो थ्योरी पर ध्यान दीजिए, और थ्योरी के बाद मल्टीपल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, कंठस्थ होते हैं और आप सटीक आंसर के पास आ जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। फॉर कैरिंग ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए आप स्टोन लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं बताइए। सॉफ्ट मुलायम, कठोर, या हैवी, या भारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जैसे एक क्वेश्चन और भी मैंने दे रखा था उसको भी कमेंट में बताइए, और ये क्वेश्चन नंबर 16 को भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली। इसका राइट आंसर रहेगा इमीडिएटली आफ्टर क्वायरिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस्ड वेरी इजीली।
कैसे आप ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है, उसकी कटाई छटाई जो स्टोन्स की करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं। यानी कि भवन पत्थर को बहुत आसानी से ड्रेस किया जा सकता है। वो कब किया जा सकता है, जस्ट आफ्टर क्वायरिंग, उत्खनन के तुरंत बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट जो है किसका एग्जाम्पल है, किस रॉक्स का एग्जाम्पल है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इग्नियस रॉक्स का इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि विच वन एग्जिबिट मोर फायर रेजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक। बताइए क्या है, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन होता है इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन मिनरल। यानी कि मिनरल में जो आप क्लीवेज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर आयताकार, ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टिक यानी कि वक्र रेखा, या ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल, या ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट यानी कि आधारीय। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेसाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि यानी कि डोलोराइट इज ए टाइप ऑफ, डोलोराइट किस टाइप का स्टोन्स है जो कि आपको रॉक्स से मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर बी सेडिमेंट्री रॉक्स, या ऑप्शन नंबर सी मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान से, या ऑप्शन नंबर डी पुंज चट्टान से यानी कि जिसे आप एग्रीगेट बोलते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ज़रूर ही इसका जवाब दूंगा। बताइए इसको राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि द बिल्डिंग यूज फॉर स्टोन हैंडलिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कम्बस्टिबल एंड एक्सप्लोसिव। बताइए यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री के भंडारण, संचालन, निर्माण या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त भवन कौन सा है। बताइए ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी हैजर्ड्स बिल्डिंग यानी कि संकटमय बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, या ऑप्शन नंबर डी सेडिमेंटेशन बिल्डिंग। बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। बताइए राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। ये बी राइट आंसर रहेगा यानी कि संकटमय भवन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द रॉक्स कंटेन सेवरल मिनरल्स नॉन एज, यानी कि कई खनिजों वाली चट्टान क्या कहलाती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए पॉलीमर रॉक्स, या ऑप्शन नंबर बी पॉलीमिनरलिक यानी बहुखनिज चट्टान, या ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक खनिज चट्टान जिसे बोलते हैं मोनोमिनरलिक रॉक्स, या ऑप्शन नंबर डी यानी कि होमो मिनरल रॉक्स सम खनिजी चट्टान। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है इसका पॉलीमिनरलिक पॉलीमिनरलिक चट्टान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट रॉक। क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी टाक, ऑप्शन नंबर डी क्वार्टाइज। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो यानी कि जो सॉफ्ट रॉक होती है वो होती है टाक की, TALC टाक। ओके,
चलते क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन 26 का है, स्लेट इज ए टाइप ऑफ, स्लेट किस टाइप की रॉक्स का एग्जाम्पल है, ये बताइए किस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए मेटामॉर्फिक रॉक्स कायांतरित, ऑप्शन नंबर बी प्रोलिथिक चट्टान, और या ऑप्शन नंबर सी इग्नियस रॉक्स, ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टान। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, पत्थर के द्रवीय चालकता का घटता मान क्या है, बताइए। तो ये फपोलेदार होता है, फिर उससे कम उसकी चालकता, द्रवीय चालकता यानी कि बेसाल्ट की होती है, उससे कम खंडित रूपांतरित चट्टान की होती है, उससे कम चूना पत्थर की, उससे कम बलुआ पत्थर की होती है। तो कुछ आपके स्टोन्स हैं उनके विशिष्ट गुरुत्व दे रखे हैं। जैसे बेसाल्ट का 2.8 से लेकर के यानी कि 3.0 होता है। नीच जो होता है जिसका 2.6 से लेकर के 2.9 होता है। जिप्सम का होता है 2.3 से लेकर के 2.8 होता है। बलुआ पत्थर का 2.2 से लेकर के 2.8 होता है। मार्बल का 2.4 से लेकर के 2.7 होता है। चूना पत्थर का 2.3 से लेकर के 2.7 होता है। और ग्रेनाइट का जो होता है 2.6 से लेकर के 2.7 होता है। ये आपको विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जी आपको याद रखनी है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पत्थर्स हैं, और ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको भी देख लेते हैं। किसी पदार्थ में फुलाव या जल अवशोषण तथा स्थूल घनत्व परीक्षण का भौतिक गुण है, जबकि यानी कि किसी पदार्थ में फुलाव, जल अवशोषण तथा स्थूल घनत्व परीक्षण पदार्थ का भौतिक गुण है, जबकि अपघर्षण, सामर्थ्य, तन्यता, कठोरता यांत्रिक गुण है। और सतही हथौड़ा, मुकद्दर, बिंदु छेनी जैसे पॉइंट चीजल बोलते का प्रयोग पत्थर की कढ़ाई में किया जाता है, जबकि यानी कि क्रो छेनी का प्रयोग पत्थर की गड़ाई में नहीं किया जाता है। यानी कि सतही हथौड़ा, मुकद्दर जैसे मैलेट तथा बिंदु छेनी पॉइंट चीजल का प्रयोग यानी कि पत्थर की कढ़ाई में किया जाता है, जबकि क्रो छेनी का प्रयोग हम कढ़ाई में नहीं करते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यानी कि नीस इज ए केमिकल क्लासिफिकेशन एज ए एन, यानी तो ये किसका क्लासिफिकेशन है, सेल्सियस रॉक्स का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा ही जाता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन यानी कि इमारती पत्थर की जो संपीड़न सामर्थ्य होती है वो कितनी होती है। वो 60 से 200 न्यूटन पर mm² के बीच में वेरी करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक नॉर्मल ड्यू टू कूलिंग ड्यू टू कोटिंग ऑफ मैग्मा, कूलिंग होगी कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह से काफ़ी अधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली सेल का प्रकार है वो है प्लेटोनिक रॉक्स। क्या है, उसे क्या बोलेंगे, प्लेटोनिक रॉक्स बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह, अर्थ की जो सरफेस से काफ़ी डेप्थ पर जाकर के देखने को मिलेगा तो मैग्मा, तो वो ठंडा होने से वो कौन सा सेल बनता है, वो बनता है प्लूटोनिक सेल बनता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है द क्रिस्टिंग स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में गुड स्टोन, एक अच्छे पत्थर की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट नॉट बी लेस देन,
बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अच्छे पत्थर की संदलन सामर्थ्य मेगा पास्कल को से कम नहीं होना चाहिए, मेगा पास्कल कम नहीं होनी चाहिए, वो 100 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी आप इमारत निर्माण कर रहे हो तो उसमें अगर आप एक अच्छा पत्थर यूज कर रहे हो तो उसकी कम से कम 100 मेगा पास्कल आपकी उसकी कंप्रेसिव या सॉरी क्रशिंग स्ट्रेंथ होना अनिवार्य है। यानी कि पत्थर की चरम संदलन सामर्थ्य, संदलन भार अपॉन भार को आप के किलोग्राम में और भारित सतह सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि मृतिकामय पदार्थ वह है, यानी कि अर्जिलियस मटेरियल्स आर दोज, अर्जिलियस मटेरियल कौन से होते हैं, विच है एल्मुना एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूट, एल्मुना उसमें प्रधान होती है, उसी को आप क्या कहते हैं, अर्जिलियस मटेरियल कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेशन रेजिस्टेंस, बताइए। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, आपको ये कुछ टेस्ट दे रखे हैं, उनमें से एग्रीगेट के लिए कौन सा एब्रेशन टेस्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि देवल एट्रीशन परीक्षण, या ऑप्शन नंबर बी डोरी डोरी एब्रेशन टेस्ट, या ऑप्शन नंबर सी लॉस एंजल्स परीक्षण, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। बताइए सभी विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा कि ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट। एब्रेशन टेस्ट यानी कि एग्रीगेट के लिए करते हैं, उनमें आप क्या करते हैं, यानी कि देवल एट्रेशन परीक्षण भी करते हैं, डोरी घर्षण परीक्षण भी करते हैं, लॉस एंजल परीक्षण भी करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सेडिमेंटरी रॉक्स, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट एंड ट्रैप, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी मेटामॉर्फिक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इसका बी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि बेसाल्ट इन ट्रैप होता है। यानी कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैटर मैग्मा जो होता है सरफेस ऑफ द अर्थ का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसाल्ट और ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी, आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें बतानी है कि हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी किसकी होती है। हार्ड रॉक की होती है, या आपका ऑप्शन नंबर बी कोर्स एंड कॉम्पैक्ट ड्राई की होती है, या फाइन सैंड लूज एंड ड्राई की होती है, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक कॉटन सॉइल की होती है, काली कपास मृदा की होती है। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। हार्ड रॉक्स की जो हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है किसकी, हार्ड रॉक्स की होती है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और पर्टिकुलर टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आप कमेंट में बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे किस टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँ, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम की ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से एटलीस्ट 50 या 40 या 35 लगभग 30-35 क्वेश्चन के साथ में आया करूँगा। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके पहले से पूछ रखे हैं, ये मैंने कई पेपर सेट्स में से निकाले हैं जो कि इनकी आने की संभावना है, जो मोस्ट यानी कि अधिक बार आ चुके हैं। तो देखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू
फॉर वॉचिंग। और आप एंजॉय कीजिएगा। आपके पास अपनी लाइफ है, खुद पर्सनल लाइफ है। आप कैसे अपनी लाइफ को यूज करते हो, कैसे आप अपनी लाइफ को जीते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि सेमेस्टर जैसे पॉलिटेक्निक या बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन को रीड करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और हमारी बहुत सारी लेक्चर वीडियो हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट पर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।